सीसीएस यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल जो कुछ चल रहा है इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे परेशान हैं, एक ही सवाल को रिपीट करके पूछ रहे हैं क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उनमें से सिवाय युद्ध के कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। तो आज का भी हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, अमर उजाला भी पढ़ा, दैनिक जागरण भी पढ़ा हर बार की तरह, लेकिन कोई उसमें से नई अपडेट नहीं थी। कल तो बहुत सारी न्यूज़ मिली थी, फिर भी हमने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाई थी, लेकिन आज नहीं है। तो हम आज आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। हमने जो इस वीडियो में बताने के लिए कलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस, वो ग्रुप में से हैं और हमारे जो यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ से हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है बैक फॉर्म को लेके कि भाई बैक फॉर्म कब आएंगे। आपका बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो बैक फॉर्म की अभी कोई भी अपडेट नहीं है, कभी भी वो आ सकते हैं। अभी आए नहीं है, जैसे ही आएंगे हम आपको हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com के माध्यम से भी पता चल जाएगा और हम एक वीडियो भी सेपरेट बना के डाल देंगे, जरूर से तभी डाल देंगे जब आपके बैक फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। रेगुलर एग्जाम फॉर्म को हमने बोला था कि शुरू के कुछ दिन मत भरना, 21-22 तक बोला था। फिर उसके बाद बोला था कि अपने कॉलेज में पता करके भरना, क्योंकि कॉलेज में वो बता देंगे कि भाई जो सब्जेक्ट छंटना है, माइनर सब्जेक्ट या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट, वो कौन सा होगा। ऐसे में कॉलेज वालों ने 21-22 तारीख में बताने शुरू कर दिए कि भाई इस तरीके से सब्जेक्ट भर रहे हैं बच्चे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने बोला कि भाई कॉलेज वालों के साथ उन्हें मीटिंग करनी है। एक लिंक भी दी उन्होंने, वो भी कॉलेज वालों को पर्सनली सेंड करी। अगर वैसे सेंड करते तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाते। तो उस लिंक के माध्यम से कॉलेज वालों ने वो जो सेमिनार था अटेंड करा। उसमें उन्होंने बताया कि बच्चों से किस तरीके से फॉर्म भरवाए जाएं। गलत फॉर्म भरवाए हैं कुछ मतलब गलत फॉर्म भरे गए हैं, तो उसे किस तरीके से सही फॉर्म भरवाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो अभी आप मतलब जिन्होंने नहीं भरवाया, अच्छा किया जिन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया, अब अपना रेगुलर फर्स्ट ईयर वाला BA BSc BCom फॉर्म भरवा ले। टीचर आपको सब्जेक्ट बता देंगे कि कौन सा रखना है। अब आई बात माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट को बोल रहे कि नन उसमें करना है। तो माइनर सब्जेक्ट में ऐसा है भाई कि माइनर सब्जेक्ट नन करना है। अगर आपने इस बार माइनर सब्जेक्ट नन किया, क्योंकि बहुत से बच्चों ने माइनर सब्जेक्ट नन किया है टीचर के कहने पे, लेकिन अभी फाइनल जो अपडेट निकल के आई है वो ये है कि माइनर सब्जेक्ट एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे 008 एनवायरमेंटल स्टडीज होता था ना कि 3 साल में एक बार देना जरूरी होता था। तो अगर किसी ने माइनर सब्जेक्ट नन कर दिया पहले सेमेस्टर में, तो आपको सेकंड ईयर या फिर सेकंड सेमेस्टर जो भी आप फॉर्म भरोगे उसमें वो अनिवार्य होगा लगाना। मतलब उसमें नीचे की तरफ आएगा लिखा हुआ कि आपका माइनर सब्जेक्ट, ऐसे आएगा लिखा हुआ माइनर सब्जेक्ट, और ब्रैकेट में आएगा इफ नोट क्लियर्ड, और आगे बॉक्स आएगा उसमें आपको टिक करना है। सिर्फ 3 मेजर सब्जेक्ट आएंगे, वो तो लगाने ही हैं। माइनर सब्जेक्ट में आपको टिक करना है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लगाया और पास कर लिया तो इसको छोड़ देना है, एज इट इज खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये माइनर सब्जेक्ट के लिए हो गया। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले पूछ रहे हैं कि हमारे फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो हमने भाई CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक नोटिस पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के फॉर्म कॉलेज से भरे जाएंगे। तो इसलिए हमने जितने भी हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, हम यही बोलते हैं कि कॉलेज से जाके पता करो और कॉलेज में क्या वो बताएं वो हमें भी एक बार बताना। ऐसे ही एक बच्चा कॉलेज में था, हमने उससे पूछा, उसका एक्चुअली हमारे पास मैसेज आया था कि भैया मैं कॉलेज में हूँ। वो था BA फर्स्ट ईयर का लड़का। उसने हमसे पूछा कि मैं कॉलेज में हूँ, कुछ पूछना हो तो बताओ। मैंने कहा कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे और ये चीज़ पता करके बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कुछ नहीं है बता रहे। तो इसका मतलब उन्हें भी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि ऊपर से कोई नोटिस नहीं है। तो BA फर्स्ट ईयर का हो गया कि अब कॉलेज से पता करके भरें, अपने खुद से दिमाग से ना भरें, ना किसी कैफ़े वाले की सुन के भरें। अपने कॉलेज में पता करना कि सर सब्जेक्ट कौन से डालने हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो वो हैं जो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट वो हैं जिनमें चेंजेस होंगे और वो कुछ भी डाल सकते हैं कैफ़े वाले। तो कॉलेज में पता करें। जिन्होंने 4-5 दिन पहले बात करी थी ना कॉलेज में, तो वो भी समझ के रखें कि अभी जल्दी में वो मीटिंग हुई है, सेमिनार 2 या 3 दिन पहले। अब के हिसाब से डालें सारे कॉलेज, एक बार फ़ोन कर लें, ठीक है ना, कॉलेज में। तो बैक फॉर्म का हमने बता दिया, रेगुलर एग्जाम फॉर्म का बता दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। प्राइवेट एग्जाम फॉर्म की बात करें तो प्राइवेट जितने भी हमने कम्युनिटी सेक्शन में, अभी लेटेस्ट कम्युनिटी सेक्शन में एक चीज़ डाली थी कि जो कुलपति जी हैं वो मंगलवार को 12 से 2 बजे तक जो छात्र होंगे उनकी समस्या का समाधान किया करेंगी। वो चीज़ हमने नोटिस डाला, मतलब हर ट्यूसडे हुआ करेगा ये।
हम भी कोशिश करेंगे एक बार वहाँ पे जाएं और आपको बताएं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या होता है। तो ये चीज़ जब हमने डाली वहाँ पे नोटिस डाला तो वहाँ उसी के नीचे 5 कमेंट आए हमारे पास। पांचों कमेंट प्राइवेट फॉर्म को लिए थे, प्राइवेट फॉर्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो सभी के लिए बता दें भाई, प्राइवेट फॉर्म की फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। आने वाले फरवरी में थे ये, लेकिन कब आएंगे कुछ पता नहीं है। शनिवार में आने वाले थे, लेकिन शनिवार से संडे आया, फिर मंडे आया। संडे में न्यूज़ आई कि मंडे में आएंगे, संडे में नहीं आने के। अब मंडे आया, अब फिर से सैटरडे आ गया, सैटरडे का संडे आ गया आज, ठीक है ना। जैसे ही इनकी अपडेट आएगी, लगातार हम भाई अपडेट पे नज़र रखे हुए हैं। बाकी हमने प्राइवेट फॉर्म के लिए आपको एक तरीका बताया था कि आप गूगल पे लिखें एग्ज़ाम, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप कर लेना टैप नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारी वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे हम लिंक लगा देंगे कि प्राइवेट फॉर्म यहाँ से भरे और अवेलेबल सून लिख देंगे। जैसे ही लिंक एक्टिव होगी, आप भी रेगुलर चेक करते रहना ना, वो उस वेबसाइट पे जाएगी जिस वेबसाइट पे फॉर्म स्टार्ट होंगे। exam.ccsuveb.in ये वेबसाइट खोल लेना। इस पे अच्छा आपको दिखा दें, 1 मिनट, हमने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, ये है देखो, ये है exam.ccsuveb.in। इसे खोलना, इसे खोलने के बाद फिल न्यू फॉर्म आएगा। इस पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे जो अभी फिलहाल फॉर्म चल रहे हैं वो ये वाले फॉर्म है जो चल रहे हैं। NEP फर्स्ट सेमेस्टर BA BSc BCom दिखाएगा इसमें, ये वाले चल रहे थे। ये डेट बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी तो इनके पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे आ जाएगा, ये कोई सा गायब हो जाएगा, या फिर गायब ना भी हो तो नीचे आ जाएगा लिखा हुआ कि UG फर्स्ट सेमेस्टर प्राइवेट फॉर्म, या फिर UG सेकंड या थर्ड प्राइवेट फॉर्म, यहीं पे आ जाएगा लिखा हुआ। यही वो लिंक है, यही वो वेबसाइट है जिस पे प्राइवेट फॉर्म की पता चलेगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि उसमें हम जितनी भी लिंक होती है उसको अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। क्योंकि बच्चे फॉर्म भरवाने आएंगे, जब प्राइवेट फॉर्म चल जाएंगे तो हम उस वेबसाइट को अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि हमें एक ही वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएं। ऐसा नहीं कोई भाई BSF का फॉर्म भरवा रहा है तो हमें अलग वेबसाइट खोलनी पड़े, CISF पे अलग, UP पुलिस पे अलग और प्राइवेट फॉर्म पे अलग। हम एक ही वेबसाइट को पूरे दिन खोल के रखते हैं, उसी पे सारी लिंक अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो उस वेबसाइट को खोलना आपके लिए हेल्पफुल होगी वो। तो ये चीज़ हो गई भाई, प्राइवेट फॉर्म के बारे में हमने बता दिया। और स्कॉलरशिप के स्टेटस के बारे में अगर हम बताएं, देखो भाई, स्कॉलरशिप के स्टेटस के बारे में हम बताएं तो स्कॉलरशिप का स्टेटस 3 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका ट्रेडिशनल तरीका है, आपको ID पता होनी चाहिए, पासवर्ड पता होनी चाहिए। ID में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका, जो आपके पास जो कैफे वाले ने फॉर्म भर के दिया होगा कच्चा प्रिंट, उस पर आप देख सकते हो, या फिर कॉलेज वालों ने स्लिप दी होगी उस पर देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, पासवर्ड हो गया। 3 चीज़ें होनी अनिवार्य है आपके पास। पासवर्ड उसे पता है जिसने फॉर्म भरा था। तो ये तीनों जब आप लॉगिन करोगे तो लिखा आ जाएगा कि आवेदन की स्थिति पता करें। दूसरा जो तरीका है वो है, वेबसाइट पे ऊपर की तरफ ही ऑप्शन आता है, अपने जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसकी स्थिति जांचे। वो जो तरीका होता है वो थोड़ा टाइम बाद, जब स्कॉलरशिप आने लग जाती है तब वो एक्टिव होता है तरीका। उसमें करना क्या होता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज़ मांगता है वो, सिर्फ इतने से ये हो जाता है। तीसरा तरीका हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, सेम यही जो लिंक है जो शॉर्टकट वाली है वही लगा देते हैं। वहाँ पे आप क्लिक करोगे और जाके अपना चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये जो 2 लिंक है शॉर्टकट वाली वो आई नहीं है, तो फिलहाल आपको पासवर्ड होना अनिवार्य है। बाकी स्कॉलरशिप अगर आई भी होगी, बहुत से बच्चे बोलते हैं, जैसे हमें अपने पर्सनली में कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी अभी स्कॉलरशिप आई है, लेकिन जैसे हमें पता है ग्रुप में बच्चे बोलते हैं कि हमारी आई है, तो उतने बच्चों की स्कॉलरशिप आई मानो जितने बच्चों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिले हैं। मतलब 5 या 10% बच्चों की, सारे बच्चों की लगभग स्कॉलरशिप बाकी की रुकी हुई है 90% की, जो कि इलेक्शन के बाद आने की संभावना है। इसी के बीच यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस के जो फॉर्म आने वाले हैं वो भाई इलेक्शन के बाद ही आएंगे। टेंडर वगैरह की कोई उसमें अपडेट नहीं दे। टेंडर हुआ था 22 तारीख तक, अभी उसकी आगे कोई अपडेट नहीं है कि टेंडर के लिए डेट बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई। आपको हमें लगता है कि अब बस रिक्रूटमेंट ही देखने को मिलेगा। अच्छा, यूपी पुलिस की एक चीज़ और कन्फ्यूजन दूर कर दें, यूपी पुलिस की 3 भर्तियां निकली हुई हैं। एक 10वीं या फिर ITI से है, एक PCM से है, 12वीं में PCM है तो भर सकते हो, एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा से है। तो जो पहली वाली भर्ती है ना 10वीं या ITI से, उसमें बहुत से बच्चों का अच्छा, हमने अभी तक उसके 4 या 5 फॉर्म भरे हैं, 5 फॉर्म से ज़्यादा उसमें नहीं भरे, क्योंकि बच्चों का कन्फ्यूजन ये है
कि भाई इसमें तो ITI मांग रखे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बस 10वीं फॉर्म से वो आप फॉर्म भर दोगे, हमने अपनी वेबसाइट पे लगा रखा है, जाके उसे चेक कर लेना। साफ साफ सब फॉर्म के बारे में लिख रखा है कि किसमें क्या चाहिए। जैसे कि CISF के फॉर्म में हमने साफ हिंदी में लिखा हुआ है कि इस फॉर्म को लड़कियां नहीं भर सकती। एक बार वेबसाइट चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उस वेबसाइट को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं, तो जैसे ही कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा तो सवाल यही आते हैं कि कौन सा फॉर्म चल रहा है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए। तो ये चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं कि कौन सा फॉर्म चल रहा है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लेके आओगे, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यूपी पुलिस के फॉर्म में आधार कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, आधार कार्ड लगेगा ही नहीं, पूरे फॉर्म में कोई ID नहीं लगेगी, तो हमने वहाँ पे लिख रखा है कि आधार कार्ड नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये भाई अपडेट है। और अगर किसी के स्कॉलरशिप फॉर्म में गलती हो गई है तो उसका टाइम चला गया, 21 तारीख लास्ट डेट थी गलतियों में करेक्शन करने की, और वो भी कॉलेज से करेक्शन हुए थे, वो टाइम आपका चला गया है। तो आपको करना क्या है, आपको कॉलेज में जाके जितना जल्दी हो सके बात करनी है कि सर इस तरीके से मेरे में ये एरर आ रही है। एरर कैफे वाले देख के बता देंगे आपको। और अगर आपको स्टेटस देखना है तो हमारी वेबसाइट पे ही लिंक लगी हुई है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की, क्लिक कर लेना, सिंपली डायरेक्ट आपको वहीं पे पहुंचाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, हम आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेज देंगे किस जगह पे वो अवेलेबल है। लिंक इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है, छोटी सी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर कॉलेज वाले बोलते हैं कि भाई ये गड़बड़ है या फिर जन कल्याण विभाग में जाके होगा, तो जन कल्याण विभाग का उनसे एड्रेस लेके या फिर गूगल पे सर्च करके जितना जल्दी हो सके चले जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से सब समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। और बस यही भाई अपडेट थी। कोई भी सवाल हो आपका कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों का रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वेबसाइट को भी विजिट करते रहना, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहीं से मिलती रहेगी। और बस यही है अपडेट। इतने दिनों से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि नई अपडेट है ही नहीं, युद्ध के अलावा कुछ भी चल नहीं रहा है। बाकी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे है, ऑनलाइन फॉर्म इन्फो करोगे सर्च तब भी आपको मिल जाएगा। जितने भी न्यूज़पेपर की महत्वपूर्ण कटिंग होती है वो सारी हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी लगाते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी लगाते हैं। जिनके पास नंबर नहीं है, कैफ़े वाले जितने कैफ़े से के माध्यम से हमसे कनेक्ट है उनके पास तो फ़ोन नंबर है। बाकी जिनके पास नहीं है वो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम सेम चीज़ें लगाते हैं जो कि टेलीग्राम पे लगाते हैं, ठीक है, और जो कि व्हाट्सएप पे लगाते हैं। तो भाई यही इस वीडियो में है। बाकी अगर प्राइवेट फॉर्म की कोई भी अपडेट मिले, बिना कोई सेकंड का भी वेस्ट करे तुरंत से वीडियो डालेंगे। बैक फॉर्म की कोई अपडेट मिली, 1 सेकंड का वेस्ट किए बिना वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आया CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, बिना 1 भी सेकंड का वेस्ट किया आपको उसकी अपडेट मिलेगी। हम रेगुलर हर अपडेट पे नज़र रखे हुए हैं। हालांकि जब अपडेट आ ही नहीं रही कोई तो हम इसलिए उस पर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अभी 4-5 चीज़ें हमने इस वीडियो में कंबाइन करी हैं, क्योंकि ग्रुप में एक ही चीज़ को लेके मैसेजेस आते हैं। अगर आते हैं, हमने लेटेस्ट रिसेंट जो पोस्ट डाली अपने कम्युनिटी सेक्शन में उसके बारे में भी जितने भी सवाल आए, 5 सवाल अभी आप देख सकते हो उसमें जाके। बस यही है कि प्राइवेट फॉर्म कब आएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो सभी के लिए बता दें कि जल्दी ही आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे आपको टाइम से पहले सूचित करेंगे, ठीक है। तो भाई यही वीडियो में था। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की।